स्वागत है आप सबका एक नई सफारी में जिम कॉर्बेट में। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं हूं अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड रिजर्वेशन सेंटर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जितनी भी कैंटर होती हैं वो हमें यहीं इस सेंटर से मिलती हैं। ये हमारी कैंटर लग चुकी है, 3 कैंटर है और ये है बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे लगती हैं सारी कैंटर्स। आज हम करने वाले हैं कैंटर सफारी जो सिर्फ ढिकाला जोन में होती है और सुबह 6 बजे यहाँ से निकल जाती है ढिकाला के लिए। कैंटर सफारी का ऑप्शन और किसी जोन में नहीं होता है। ढिकाला जोन सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर की स्पॉटिंग होती है। पर देखना ये है कि क्या हमें टाइगर स्पॉट होगा या नहीं। अभी हम पहुँच चुके हैं ढिंगारी गेट। ये एक दूसरा पिकअप स्पॉट है और यहाँ से भी आप कैंटर में बैठ सकते हो। यहाँ पहुँचते ही आपकी आईडी चेक होगी और साथ में जो परमिट मिला है वो चेक होगा। यहाँ से निकलने का टाइम है 6:30 बजे। परमिट चेक होने के बाद अब हम निकल चुके हैं सफारी के लिए। ढिकाला में जो मेन सफारी का एरिया है वो यहाँ से 31 किलोमीटर पर है, जहाँ पहुँचने में ही हमें 1 घंटा लग जाएगा। मैं पहली बार कैंटर सफारी करने जा रही हूँ। कैंटर एक तरह की बस होती है जो खुली होती है और इसमें 16 लोग बैठ सकते हैं। सफारी शुरू होने के कुछ देर बाद गाइड ने हमें ब्रीफिंग दी। गाड़ी रोक लेंगे जिससे आप उसकी फोटो वगैरह ले सके। यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, जैकल्स, एलिफेंट, डियर। ये ऐसे एनिमल हैं कि हम कई बार सफारी करते हैं ना, तो इनमें से ही कुछ एनिमल दिख पाते हैं। क्योंकि ये नेचुरल फॉरेस्ट है, इसलिए किसी भी एनिमल का दिखना ना दिखना वो लक और चांस के ऊपर ही डिपेंड करता है। श्योरिटी किसी एनिमल की नहीं है ना। कभी आपको डीपली जंगल घूमना हो तो उसके लिए आप पार्क के अंदर स्टे भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं जिसमें आप जो है मिनिमम 1 नाइट और मैक्सिमम 3 नाइट का स्टे 1 मंथ में ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़े बेनिफिट आपके पास ज़्यादा होते हैं। एक तो आप जंगल के अंदर जो है जिप्सी सफारी कर पाते हैं। जिप्सी उन पतली सकरी सड़कों में भी चली जाती है जिनमें ये कैंटर नहीं जा पाता। दूसरा, आपके पास थोड़ा टाइम फ्रीडम रहता है। मान लीजिए कहीं पे टाइगर का या लेपर्ड का मूवमेंट है ना, तो वहाँ पे डियर, मंकी, कुछ एक बर्ड जो है वो आवाज़ करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं, जिसको हम कॉल बोलते हैं। तो अगर कहीं पे कॉल चल रही है तो फिर वहाँ पे वेट करना पड़ता है। लगातार कॉल चल रही है तो वेट कई बार जो है 1 से 1.5 घंटा भी हो जाता है। और एनिमल का मूवमेंट अगर बाहर की तरफ है तो वो आपको दिख जाएगा। यानी नेचर में वाइल्ड लाइफ देखने के लिए हमारा जो पेशेंस है वो वाइल्ड एनिमल के पेशेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी नेचर में वाइल्ड लाइफ दिखने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हैं। अभी हमारे पास ये कैंटर राइड है। कैंटर राइड में एक लिमिटेड समय है हमारे पास और इसका एक कंफर्म रूट है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। एनिमल सिर्फ वही देख पाएंगे जो रोड क्रॉस करेंगे, साइड पे कहीं होंगे या जिनके साथ हमारा टाइमिंग मैच होगा। हाँ, कहीं पे ऐसा मूवमेंट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉलिंग्स वगैरह हो रही है, डियर, मंकी काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ देर तो हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हमारे पास रुकने के लिए इस कैंटर राइड में नहीं होता है। जंगल में एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखा स्पॉटेड डियर और उसी के साइड में पीकॉक दिखा। ढिकाला जोन जो कि बहुत फेमस है सफारी के लिए, यहाँ सफारी 2 तरह से होती है। एक तो कैंटर जिससे हम जा रहे हैं और दूसरा जिप्सी। पर आप यहाँ सफारी सिर्फ जिप्सी बुक करके नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ढिकाला के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक करना पड़ेगा और उसी के साथ आपको जिप्सी का ऑप्शन मिलता है। उसकी बुकिंग 42 डेज़ पहले ही हो जाती है। स्लॉट्स तभी बुक हो जाते हैं। हाई डिमांड की वजह से उन्हें बुक करना भी मुश्किल होता है।
ढिकाला में टोटल 4 जगह हैं जहां आप रह सकते हो। सुल्तान, गैरल, सर्वदुली और फाइनली ढिकाला। अगर आप कैंटर सफारी करते हो तो कोशिश करो कि आगे की सीटें बुक करो, क्योंकि जो जानवर आगे से अच्छा दिखेगा सामने, वो ज़रूरी नहीं पीछे वालों को भी सही से दिखे। गाइड ने हमें भी काम पे लगा दिया था और चारों तरफ नज़र बनाए रखने को कही थी कि जब भी कोई एनिमल स्पॉट हो तो कैंटर रुकवा लें। इस वाले जोन में तो इसमें आप स्टे भी कर सकते हो और स्टे करने के बाद मॉर्निंग इवनिंग जो है वो जिसमें सफारी भी कर सकते हो। जैसे ही हम रेस्ट हाउस से आगे निकलने लगे, हमें दिखा एक वाइल्ड बोर का झुंड, जिसको हिंदी में जंगली सुअर भी कहते हैं। भी डेंजरस होते हैं। टाइगर भी नॉर्मली अटैक नहीं कर पाता ना इनके ऊपर। टाइगर अगर कई बार अटैक करता है तो मार तो देता है इनको, लेकिन ये कई केस में जो है टाइगर को सीरियस घायल कर देते हैं। उसके बाद हम जंगल में आगे बढ़ चले। जंगल और घना होता जा रहा था। अभी ये टाइम है पतझड़ का, इसलिए सारे पत्ते बिखरे हुए हैं ट्रैक के किनारे। रास्ते में हमें फिर से एक वाइल्ड बोर दिखा, लेकिन इस बार ये अकेला था। ये एक मेल था क्योंकि इसके दांत बाहर निकले थे और गाड़ी की आवाज़ सुनते ही ये अंदर भाग गया। सिंगल वाइल्ड बोर देखने के बाद हमें दिखा ये डियर। इसको कहते हैं बार्किंग डियर। ये डियर खतरा देखते ही कुत्ते की तरह बार्क करने लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं बार्किंग डियर। कैंटर की आवाज़ सुनकर ये भी अंदर भाग गया। ये जो जगह देख रहे हो, ये सब बरसाती नदियाँ हैं। जब मॉनसून आता है, ढिकाला जोन की कनेक्टिविटी टूट जाती है और दोबारा से इनके ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं। इसीलिए ये जोन नवंबर में खुलता है। बरसाती नदी क्रॉस करने के बाद हमें स्पॉटिंग हुई स्पॉटेड डियर की। ये काफ़ी कॉमन डियर हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। उसके बाद रास्ते में मिली ये रामगंगा रिवर, जिसको लाइफलाइन ऑफ कॉर्बेट कहा जाता है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं ना, ये रामगंगा रिवर है। ये उत्तराखंड में ग्लेशियर से निकलती है और कॉर्बेट के बीचों बीच से होकर के जाती है। इसको लाइफलाइन भी माना जाता है कॉर्बेट की, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स के पानी पीने का मात्र साधन यही है कॉर्बेट के अंदर। आप ढिकाला कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बड़ी रिवर आपको दिखाई देगी। है इसका नाम है रामगंगा। यहाँ से आगे एक कालागढ़ जाती है। कालागढ़ में एक पावर पॉइंट बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर उससे आगे ये जाती है मुरादाबाद। इसके बाद हम दूसरे रेस्ट हाउस के बाहर पहुँचे और वहाँ हमने कुछ और स्पॉटेड डियर्स देखे।
बस हम ये देख ही रहे थे, तभी अचानक सामने एक जैकॉल आया काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए, जो हिरन के बच्चे का पीछा कर रहा था। जैकल जो है ना, डियर के बेबी को चेस कर रहा है शिकार के लिए। उससे पहले देखा आप, वो उसके पीछे था, उसको शिकार करने के लिए चेस कर रहा है उसके पीछे। और मे भी ये मार देगा जहाँ तक है, क्योंकि उसकी माँ से अलग कर चुका है वो। ये शिकार चल ही रहा था कि सामने से एक और जैकॉल दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भी शायद ढूंढ ही रहा था। इस जैकॉल को तो मैं अच्छे से कैप्चर कर पाई, पर जो मेन मोमेंट था वो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया। उसके आगे बढ़ते ही हमें फिर से एक डियर का झुंड दिखा। आप ध्यान से देखो तो इनकी टेल उठी हुई है और ये डरे हुए हैं और अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। ये वही झुंड था जिससे वो बच्चा अलग हुआ था, जिसका जैकॉल शिकार कर रहा था। अब घने जंगल से निकलकर हम थोड़ा खुले की तरफ बढ़ने लगे। फिर से हमारे सामने से एक स्पॉटेड डियर भागते हुए गया। उस डियर के बाद फिर से हमें एक वाइल्ड बोर दिखा और ये भी मेल था और अकेला था। बट ये डर के भाग नहीं रहा था, पर क्योंकि कुछ जानवरों को पता है कि ये कैंटर से या जीप से आएंगे, 2 मिनट रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। कुछ जानवर ऑलरेडी यूज्ड टू हैं इन सब चीज़ों के। उस दिन बारिश हुई थी पूरे उत्तराखंड में और बादल एकदम नीचे पहाड़ों पे आ गए थे, जिससे जंगल और भी खूबसूरत लग रहा था। एक बार फिर से स्पॉटेड डियर। उसके बाद एक ऐसा एरिया आया जहाँ पे पेड़ एकदम अलाइन हो रखे थे और इतना ब्यूटीफुल ट्रैक लग रहा था। बस हम पहुँचने वाले थे मेन ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास। इस रेस्ट हाउस के बाहर काफ़ी खुला एरिया है और कई बार तो यहीं पे टाइगर स्पॉट हो चुके हैं। फिर एक पेड़ पर हमें कई सारे लंगूर बैठे हुए दिखे। अभी हो रहा है 8:30 और हमारा ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे कैंटीन है, इस एरिया में आप उतर सकते हो, पर बहुत सारे बंदर हैं तो बच के। यहाँ पे रेस्ट रूम्स भी हैं और इधर कैंटीन है सामने, और इसके सामने बहुत ही बढ़िया एरिया है पूरा रिवर का, और काफ़ी मतलब वास्ट एरिया। ये एरिया पूरा इलेक्ट्रिक फेंसेस से सराउंडेड है, तो कोई भी खूंखार जानवर अंदर नहीं आ सकता। पर हाँ, यहाँ बंदरों ने एकदम परेशान कर दिया था और लोगों का बैग छीन रहे थे, सामान छीन रहे थे। इस जगह से बहुत सुंदर रामगंगा रिवर का व्यू आता है, और यहाँ कैंटर की आवाज़ नहीं थी तो पूरा जंगल की शांति को हम महसूस कर पा रहे थे। आधे घंटे के बाद हम निकलते हैं सांबर रोड पर और हमें दिखते हैं ये हाथी। पर ये हाथी वाइल्ड नहीं थे, ये पालतू थे और शायद फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा यूज़ किया जाता है इन्हें, या फिर सफारी के लिए यूज़ करते होंगे। गाइड ने हमें बताया क्योंकि यहाँ पे नदी है
तो इस सांबर रोड पे कई बार टाइगर की हाल फिलहाल में मूवमेंट देखी गई है। 50 किलोमीटर का डिफरेंट रह गया सांबर रोड, क्योंकि रिवर के किनारे वाला एरिया है। तो बहुत बार यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूवमेंट रहा है टाइगर का। देखते हैं आज क्या रहता है मामला यहाँ पे। इधर लगभग जो है 6 से 7 टाइगर है, इसमें 2 फीमेल है, एक के साथ 3 बच्चे हैं, एक के साथ 4 बच्चे हैं। पिछली बार उसका मूवमेंट इस सांबर रोड में मिल जाता है। यहाँ रिवर साइड पे हाल फिलहाल में कई बार टाइगर को उसके बच्चे के साथ देखा गया है और हम इसी उम्मीद में जा रहे थे काश हमें भी दिख जाए। वक्त भी बैठा हुआ है, बहुत बेटर एरिया है। यहाँ पे जो है इस एरिया में ही जो है जो हम आपको बता रहे थे ना कि आजकल टाइगर का मूवमेंट है। यहाँ पे एक के साथ 3 बच्चे और एक के साथ 4 बच्चे हैं। तो उस टाइगर्स का मूवमेंट कभी रिवर के ये रीजन कवर करके हम पहुंचते हैं लास्ट रेस्ट हाउस पे। टाइगर तो हमें नहीं मिला, लेकिन ये एक क्यूट मोमेंट रिकॉर्ड हो गया जहां डियर और उसका बच्चा साथ में खड़े थे। जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ जानवर यूज्ड टू हो गए हैं इंसानों के, इसलिए ये आराम से खड़े होके हमें ही देख रहे थे। अब हम बढ़ चले थे वापसी की ओर। टाइगर ना दिखने की निराशा तो थी, लेकिन सफारी करने की खुशी भी थी, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है और हम इनकी दुनिया में एंटर करते हैं। इस दिन बारिश भी हो गई थी और बारिश में जानवरों के दिखने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। वापसी करते समय इस रामगंगा रिवर में हमें दिखा एक रिवर बेड पे आराम करता हुआ क्रोकोडाइल। इस रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। देखते ही देखते ये क्रोकोडाइल अचानक से चलने लगा। फाइनली हम पहुंच चुके थे ढिंगारी गेट और यहाँ हमारी सफारी ख़त्म हो चुकी थी। जिन्होंने यहाँ से बुक किया था वो यहीं उतर गए और हम निकल गए थे रामनगर के लिए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो आप इस उम्मीद में मत आओ कि आपको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा। सफारी का मज़ा लें और जंगल की शांति का मज़ा लें। ये कैंटर सफारी मैंने बुक की थी जिम कॉर्बेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी गूगल करने पे, पर ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको स्टे से रिलेटेड या रामनगर में सफारी के अलावा और क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी चाहिए, तो आप इससे पहले वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।